Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Today we will discuss chapter 5, exercise 5.1, question number 2. Write first four terms of the AP when first term A and common difference D are given below. हमें दो चीजें given है, first term A और common difference D की value given है. इन दो चीजों का यूज करके हमने क्या करना है, फर्स्ट फोर टर्म लिखनी है AP की. तो AP की फर्स्ट फोर टर्म लिखने के लिए हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में भी. ये फर्स्ट पार्ट है. हेयर ए इज 10, डी इज 10, दोनों वैल्यूज जो है 10 है. जनरल फॉर्म जो है एपी की, वी नो दैट ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, इस तरह की टर्म्स आती हैं. ये जो ए है ये फर्स्ट टर्म है और जो डी है वो कॉमन डिफरेंस होता है. जब हम एपी की ये जनरल फॉर्म पढ़ते हैं, जो ए है ये हमें पता है ये A1 फर्स्ट टर्म है. जो सेकंड टर्म है हमारी एपी की A2, उसको हम लिखते हैं A प्लस डी. जो थर्ड टर्म है A प्लस 2D, ये है A3. और ये जो है ये फोर्थ टर्म है A4. और ये जो टर्म है A प्लस 4D, ये फिफ्थ टर्म है. तो हमें निकालनी कितनी है, फर्स्ट फोर टर्म्स निकालनी है. हम A4 तक निकालेंगे इसका यूज करके. तो A1 हमारा किसके इक्वल होता है, A के इक्वल. और A की वैल्यू गिवन क्या है स्टेटमेंट में, 10. A हमें क्या गिवन है, 10 गिवन है. नेक्स्ट हम निकालेंगे A2. A2 किसके इक्वल है, A प्लस डी. जो A प्लस डी है ये A2 के इक्वल है. A की वैल्यू भी हमें 10 गिवन है, D की वैल्यू भी 10 है, दोनों को ऐड करेंगे 20 आ जाएगा. नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, A3. A3 थर्ड टर्म है, ये होता है A प्लस 2D के इक्वल. A3 जो थर्ड टर्म है A प्लस 2D, तो इसका यूज करेंगे. यहाँ से आ जाएगा A की वैल्यू 10 है और D की वैल्यू भी 10 है. इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 इज 30. नेक्स्ट हम निकालेंगे A4. A4 क्या है, A प्लस 3D. फोर्थ टर्म हमने निकालनी है. A की जगह हमने 10 वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है और D की जगह भी 10. इसको सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 40. तो ये हमारी क्या आ रही है, फर्स्ट फोर टर्म्स आ रही हैं. तो हमने एपी की फर्स्ट फोर टर्म्स लिखनी थी. तो एपी की फर्स्ट फोर टर्म्स क्या है, A1, A2, A3 एंड A4. हमने ये चारों वैल्यूज निकाली है. A1 की वैल्यू है 10, नेक्स्ट A2 की वैल्यू है 20, A3 की वैल्यू हमने निकाली है 30 और A4 की वैल्यू है 20. तो हमने जो ये फर्स्ट फोर टर्म्स निकालनी थी ये आ जाएंगी हमारी. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है. A की जगह -2 है और D की जगह 0 है. यही सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे. A1 क्या है, दैट इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है, -2, ये गिवन है स्टेटमेंट में. अब A2 की वैल्यू क्या आएगी, A प्लस डी. अब D क्या है हमारे पास, 0 है, -2 प्लस 0 0. अगर D वैल्यू 0 होती है तो A1, A2, A3, A4 ये चारों वैल्यूज किसके इक्वल आ जाएंगी, -2 के इक्वल. ये मैं करके थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ. A3 की वैल्यू है A प्लस 2D. A की जगह -2 है, 2D है, D की जगह क्या है, 0 है. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2. यहाँ पे भी हमारे पास -2 है. नेक्स्ट है A4. A4 क्या है, A प्लस 3D. A की जगह क्या है, -2, D 0 है, तो -2. जब D की वैल्यू 0 होती है, हमें कितनी भी टर्म्स लिखनी हो वो A के इक्वल ही आएगी. तो हमारी जो फर्स्ट फोर टर्म्स आएंगी इसमें वो -2, -2, -2 और -2, ये चारों टर्म्स की वैल्यू सेम आ जाएगी. ये आंसर है हमारा. नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारे पास. A की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू -3 है. इस क्वेश्चन के चारों पार्ट्स में हमने यही फार्मूला यूज करना है. जनरल फॉर्म ऑफ एपी वाला A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D. A1 किसके इक्वल होता है, A1 के. जो ये सेकंड टर्म है ये क्या है, A2 है. A प्लस 2D क्या है, A3 है. A प्लस 3D किसके इक्वल है, A4 है. तो ये जो टर्म्स होती हैं ये अब हमने निकालनी है. ये A5 है, A5 हमने नहीं निकालना, हमें सिर्फ फर्स्ट फोर टर्म्स निकालनी है. A1 किसके इक्वल है, A के इक्वल है. A की वैल्यू क्या गिवन है स्टेटमेंट में, 4. A क्या गिवन है यहाँ पे, 4 गिवन है. A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A प्लस डी. A की वैल्यू क्या है, 4 है, और D की वैल्यू स्टेटमेंट में क्या गिवन है, -3. तो -3 लेंगे. 4 - 3 इज 1. नेक्स्ट हम निकालेंगे A3. A3 की वैल्यू क्या है, A प्लस 2D. A की जगह क्या है हमारे पास, 4. D की जगह कितनी वैल्यू है, -3. इसको सॉल्व करेंगे, 4 - 6, 2 इंटू -3 करेंगे. इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ रही है -2. नेक्स्ट हम फोर्थ टर्म निकालेंगे, A प्लस 3D. A की जगह हमारे पास वैल्यू 4 है,
3d, डी की जगह क्या है -3, इसको सोल्व करेंगे 4 - 9, 3 इंटू 3 9, इसको सोल्व करेंगे -5। तो 4 टर्म्स क्या आ जाएंगी हमारे पास एपी की, क्या टर्म्स है A1 A2 A3 और A4। अब हमने इनकी वैल्यूज निकाल ली है, A1 की वैल्यू है 4, A2 की वैल्यू है 1, A3 की वैल्यू है -2 और A4 की वैल्यू है -5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का 4 पार्ट है, सारे पार्ट्स हमने इसी वे में करने हैं। ए की जगह -1 गिवन है, डी की जगह 1/2 है। तो ये 4 टर्म्स हमने निकाली हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ए किसके, ये बार बार लिख रही हूँ मैं, A1 ये फर्स्ट टर्म है, A2 हमारी एपी की सेकेंड टर्म है, दैट इज इक्वल टू ए प्लस डी, A3 ए प्लस 2d के इक्वल है, A4 ए प्लस 3d के इक्वल है। ये हमने निकालनी है। A1 किसके इक्वल है, ए के इक्वल, ए की वैल्यू कितनी है -1। नेक्स्ट है A2, A2 किसके इक्वल है, ए प्लस डी, ए की जगह -1 है और डी की वैल्यू है 1/d। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस प्लस 1/2, एलसीएम लेके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -2 + 1, सॉल्व करके -1/2 आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट हम निकालेंगे A3, A3 किसके इक्वल है, a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या है -1 और d की वैल्यू क्या है 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 और ये वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट हम निकालेंगे A4, A4 किसके इक्वल है, a प्लस 3d, a प्लस 3d, a की जगह -1 करेंगे और d की जगह हमारे पास है 1/2। ये आ जाएगा -1 + 3/2। यहाँ एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा -2 + 3, ये सॉल्व करके आएगा 1/2। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो हमारे पास 4 टर्म्स आ गए। A1 की वैल्यू क्या है -1, तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी। A2 की वैल्यू है यहाँ पर सॉल्व करके -1/2, ये वैल्यू है -1/2। A3 हमने सॉल्व किया, ये वैल्यू 0 आ रही है, ये हमारी थर्ड टर्म है। A4 की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है 1/2, ये हमारी फोर्थ टर्म है। तो हमें 4 टर्म्स निकालनी थी, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिफ्थ पार्ट। यहाँ पर a की वैल्यू है -1.25, डी की वैल्यू है -0.25। हमने 4 टर्म्स निकालनी है, इसमें भी ये फर्स्ट टर्म है a, तो जो हम जनरल फॉर्म है एपी की, इसमें जो टर्म्स होती हैं A1 A2 A3 और A4, हमने ये 4 टर्म्स निकाली हैं, A5 हमने नहीं निकालना। तो A1 किसके इक्वल है, A के इक्वल है, A2 किसके इक्वल है, A प्लस डी, A3 किसके इक्वल है, A प्लस 2d और A4 किसके इक्वल है, A प्लस 3d। यही हमने टर्म्स निकालनी है। A1 इक्वल टू A की वैल्यू हमें गिवन है -1.25। नेक्स्ट A2 निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू A प्लस डी, ए की जगह वैल्यू है -1.25 और डी की जगह वैल्यू है -0.25। इसको हम सॉल्व करेंगे, -1.25 -0.25, इसको सॉल्व करके आएगा -1.25 और 25 ऐड होके 50 आ जाएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे A3, दैट इज इक्वल टू A प्लस 2d, ए की जगह हम लेंगे -1.25 और डी की वैल्यू है हमारे पास -0.25। इसको सॉल्व करेंगे, -1.25, 2 को -0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0.50। इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों नेगेटिव टर्म है, इनको ऐड करोगे -1.75। नेक्स्ट आ जाएगा A4, A4 किसके इक्वल है, A प्लस 3d, ए की जगह वैल्यू है -1.25 और डी की वैल्यू है -0.25। इसको सॉल्व करेंगे, -1.25 और 3 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 2 6, -0.75, -1.25 -0.75 ऐड करके ये आएगा -2.0। तो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है एपी की। फर्स्ट टर्म हमने सॉल्व की, -1.25 आ जाएगी। सेकंड A2 की वैल्यू हमने सॉल्व किया, -1.50, ये वैल्यू लिखेंगे। थर्ड A3 हमने सॉल्व किया, निकाला है -1.75, ये वैल्यू आ जाएगी। और फोर्थ टर्म जो A4 है -2.0, ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने 4 टर्म्स निकालनी थी एपी की, ये चारों टर्म्स हमने निकालनी है। इट इज आवर आंसर। Kindly like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you. Have a nice day.